प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, आई लव यू। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक देखा था। आज वो पार्ट 1 था मेरा, आई पार्ट 2 मैं लेकर के आया हूँ। इसमें 7 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 8 से देखेंगे। आज प्रश्न संख्या 8 आपका एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए यहाँ से देखते हैं। 3 cot ए बराबर दिया हुआ है 4, तो cot ए बराबर हो जाएगा बाबू 4 बाटा में 3। 3 यहाँ पर गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में। अब ये हो गया आपका cot थीटा, और क्या होता है आधार बाटा में लंब, तो हो जाएगा आधार बाटा में लंब। तो आधार लंब पता चल गया तो क्या निकाल लेंगे कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब जैसा कि है आपका 3 और आधार है 4। यहाँ से तीती आई 9 और चौका 16, 9 और 16 हो गया आपका 25, और 25 के लिए क्या हो गया 5। अब निकाल लेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब तो देखिए 1 आपका ज्यों का त्यों, टेन ए का मान इसका कॉट का उल्टा होता है, तो 3 बटा में 4 हो जाएगा। 3 बटा में 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर, उसके बाद 1 प्लस पुनः 3 बटा में 4 टेन ए का मान स्क्वायर। 1 ज्यों का त्यों, तीतियाँ 9 चौका 16, ये 1 और तीतियाँ 9 चौका 16। यहाँ 1 लिख सकते हैं, इसका बाटा पर का घटाव कर देंगे तो 16 का 16, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9। और यहाँ 16 का 16, 16 का लघुत्तम 16, 16 में 1 से गुना हुआ 16, 16 एक बार में 1 में 9 से गुना हुआ 9। यहाँ से देखिए बाबू 16 और 16 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, दोनों हर क्या है समान है, तो हो जाएगा 7 बाटा में 25। फिर राइट साइड वाला निकाल देंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए का मान आपका दिया हुआ है, कॉस ए बराबर क्या होता है, तो आधार बाटा में कर्ण, तो आधार हो गया 4 और कर्ण निकाल दिए हैं 5, तो 4 बाटा में 5 का स्क्वायर, और साइन का मान लंब बाटा में कर्ण, तो 3 बाटा में 5, चौचौ के 16, 50 25, और ये तीतियाँ 9 50 25, 25 25 का लघुत्तम 25, और ये हो गया 16 माइनस 9 हो गया आपका 7 बाटा में 25। देखिए जितना ये आया उतना ही ये आया, यानी दोनों का राइट साइड क्या है बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्रूव्ड हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 ये पूरा हुआ।
अब प्रश्न संख्या हम 9 देखेंगे। 9 नंबर दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। देखिए बाबू कोण बी इसका क्या है, समकोण है। ये हमारा ट्रायंगल हो गया, यहाँ से हो गया बी और ये हो गया ए और ये हो गया सी। बी आपका क्या है, समकोण है। इसके बाद कह रहा है कि tan a 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है tan a बराबर 1/√3 1/√3 tan थीटा का मान होता है लंब बटा में आधार। सूत्र होता है लंब बटा में आधार। देखिए लंब आधार जब दे दिया तो हम क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। कर्ण प्रभाव क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां से लंब हो गया आपका 1 और आधार हो गया √3। 1 का स्क्वायर बाबू हो जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कहने का मतलब होता है कि √3 गुणा √3। तो रूट में रूट से गुना होता है तो रूट हट जाता है। शर्त है कि दोनों रूट में एक ही संख्या होनी चाहिए। देखिए तो यहाँ हो जाएगा 3, या फिर आप ऐसे भी गुना कराएंगे तो √9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर √3, तो यहाँ से हो गया आपका 3। 1 और 3 4 और 4 का स्क्वायर √2। देखिए लंब आधार tan ए दिया है ना, तो ए के सामने की भुजा लंब यानी लंब था 1 और आधार दिया था आपका √3 और कर्ण मैंने निकाल दिया, क्या हो गया 2। अब दिया हुआ इसमें हल करने के लिए पहला क्वेश्चन है इसका, भागवन sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। बाबू इसमें बिंदु बीच में नहीं दिया है, लेकिन बिंदु नहीं है तो आपको समझना है इंटू यानी ये गुना में दिया है। इसके बाद sin a से देखेंगे तो लंब बाटा में कर्ण होता है ना sin, तो लंब क्या होगा, तो ए के सामने की भुजा लंब हो जाएगी यानी BC। कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है तो AC, BC बटा में AC। cos c से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा लंब और कर्ण क्या हो जाएगा ये आधार बटा में कर्ण। तो ये जब लंब होगा तो आधार हो जाएगा BC और कर्ण जो होगा AC। फिर cos a बराबर आधार बटा में कर्ण, तो a से देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब और आधार हो जाएगा AB बटा में AC। sin c बराबर लंब बटा में कर्ण, तो यहां से हो जाएगा ये लंब यानी AB और कर्ण क्या हो जाएगा AC। चलिए BC का मान 1 और AC का मान 2, फिर BC का मान 1 और AC का मान 2 प्लस AB का मान, तो AB का मान √3 और AC का मान 2। AB का मान √3, AC का मान 2। यहाँ से 1 में 1 से गुणा कराएंगे 1, 2 में 2 से गुना हुआ 4, √3 में √3 से गुना हुआ। इसी तरह से क्या हो जाएगा 3 और 2 दूनी का 4, 4 4 का लोग LCM 4 1 प्लस 3 क्या हो गया, तो 4 बटा में 4 और काटा देंगे तो आपका आ गया 1 मान निकल गया। अब 2 नंबर भाग 2 इसका है cos a इंटू cos c, cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c, sin a इंटू sin c, sin a इंटू sin c। cos a का मान cos a यहां से देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा आधार यानी AB बटा में क्या हो जाएगा AC, आधार बटा में करो। cos c का मान C से यहां से देखेंगे तो लंब आधार हो जाएगा BC, आधार कर्ण हो जाएगा AC माइनस sin a इंटू sin c, sin a इंटू sin c, sin a का मान देख लीजिए क्या है BC बटा में AC, BC बटा में AC और sin c का मान क्या है AB बटा में AC, AB बटा में AC। cos a cos c, cos अब यहां से AB का मान क्या निकाले थे बाबू
यहाँ पर निकल चुका है √3 और AC का मान 2, BC का मान 1 और AC का मान 2 माइनस BC का मान 1, AC का मान 2, AB का मान √3 और AC का मान 2। √3 में 1 से गुना हुआ √3 और ये 2 2 का 4 √3 बटा में 4 प्लस माइनस खत्म 4 कट जाएगा यानी 0, सॉरी 4 नहीं 0। यहाँ से आपका एक ये आंसर हो गया और एक क्या हो गया ये आंसर।